इसराइली वज़ीर दिफा का हमले में ईरानी के सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी को निशाना बनाने का दावा। ईरानी सरकारी मीडिया ने अली लारिजानी की शहादत की तरदीद कर दी। हाथ से लिखा हुआ बयान भी जारी कर दिया। इसराइली फौज का तेहरान पर हमले में बसीज फोर्स के कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी को भी शहीद करने का दावा। इसराइली फौज का कहना है ये नुकसान ईरान के कमांड एंड कंट्रोल ढांचे के लिए बड़ा धचका है। तर्जुमान पासदाराने इनकलाब का कहना है जंगों का फैसला सोशल मीडिया पर नहीं मैदान में होता है। अमरीकी मिशन का नाम एपिक फ्यूरी नहीं एपिक फेयर होना चाहिए। ईरान वो जगह है जहां आप और आपकी अफवाज आने की हिम्मत नहीं करती। इसराइली वज़ीर दिफा का रात को किए गए हमले में ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी को निशाना बनाने का दावा। इसराइली फौज का तेहरान पर हमले में बसीज फोर्स के कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी को भी शहीद करने का दावा। इसराइली फौज का कहना है यह नुकसान ईरान के कमांड एंड कंट्रोल ढांचे के लिए बड़ा धचका है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ का कहना है अमरीका की मौजूदगी तक मशरिक वस्ता महफूज नहीं रह सकता। खित्ते के ममालिक नई तरतीब खुद बनाएंगे। तर्जुमान पासदाराने इनकलाब का कहना है जंगों का फैसला सोशल मीडिया पर नहीं मैदान में होता है। अमरीकी मिशन का नाम एपिक फ्यूरी नहीं एपिक फेयर होना चाहिए। ईरान वो जगह है जहां आप और आपकी अफवाज आने की हिम्मत नहीं करती। पासदाराने इनकलाब के वादा सादिक शाह के तहत हमलों की 57वीं लहर जारी। ईरानी हमले में मगरबी किनारे में इसराइली अहदाफ को निशाना बनाया गया। कमांड एंड कंट्रोल मराकज भी निशाना बने। ईरान के खैबर शिकन और कदर मिसाइलों ने इसराइल में तबाही फैला दी। कई इमारतें और गाड़ियां तबाह हो गई। दर्जनों अफराद जख्मी हुए। ईरानी बहरिया ने बहरीन के इलाके शेख ईसा में अमरीकी एयरबेस और मुत्तहिदा अरब अमारात के अलजफरा एयरबेस पर अमरीकी अड्डे पर भी हमला किया। मिसाइल और ड्रोन से कार्रवाई की। पासदाराने इनकलाब का कहना है हमले में अमरीकी फौजी जहाज के हैंगर और लॉजिस्टिक हॉल्स को शदीद नुकसान पहुंचा। Can we wrap this war up this week? I don't think so, but it'll be soon. Won't be long. And we're going to have a much safer world when it's wrapped up. It'll be wrapped up. जंग कब खत्म होगी अभी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जंग जल्द खत्म हो जाएगी। अमरीकी सदर कहते हैं मेरे ख्याल में ईरान का नया सुप्रीम लीडर भी जिंदा नहीं है। ईरान के पास अगर एटम बम होता तो वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता। आबनाए हॉर्मुज़ खुलवाने में मदद न करने वाले मुल्कों पर तनकीद। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर ने की नकल भी उतारी। कहा अमरीका 40 साल से इन मुल्कों की हिफाजत कर रहा है लेकिन ये मदद पर तैयार ही नहीं। तेहरान का बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी तंसीब पर रॉकेटों से हमला, सायरन बज उठे। अल जजीरा का कहना है इससे पहले बगदाद में अमरीकी सिफारतखाने को ड्रोन और रॉकेट से निशाना बनाया गया था। सऊदी वज़ारत दिफा का कहना है सऊदी अरब ने मशरिकी इलाके में ईरान से फायर किए गए 2 ड्रोन मार गिराए। अबू धाबी में शाह गैस फील्ड पर ईरान के ड्रोन हमले के बाद लगी आग पर काबू पा लिया गया। कतरी वज़ारत दिफा ने बताया ईरान ने कतर पर 14 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए। फजाई दिफाई निज़ाम ने उन्हें फजा में तबाह कर दिया। कुवैती फौज का कहना है फजाई दिफाई निज़ाम दुश्मन हमलों को फजा में नाकाम बना रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात पर ईरान के मिसाइल हमले में एक और पाकिस्तानी जाँ बहक। अमाराती हुकाम का कहना है फजाई दिफा ने बैलिस्टिक मिसाइल हमले को नाकाम बनाया। अबू धाबी के इलाके बनी यास में मिसाइल के टुकड़े गिरे जिसके नतीजे में एक पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक हो गया। यूएई पर ईरान के हमलों में जाँ बहक होने वालों की मजमूई तादाद 7 हो गई। 3 पाकिस्तानी शामिल हैं। एक पाकिस्तानी दुबई में, 2 अबू धाबी में जाँ बहक हुए। इसराइली फौज की जनूबी लेबनान के देहात में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी, 3 अफराद शहीद, 5 फौजी जख्मी। इसराइली फौज का इलाका खाली करने का इंतबाह जारी कर दिया। एक्स पर लिखा इसराइली फौज हिजबुल्लाह के फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर पर जल्द हमला करेगी। आज सुबह इसराइली हमलों में बैरूत के 3 इलाकों को निशाना बनाया गया।
जरूरियात के मुताबिक मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत का जखीरा मौजूद है। ईंधन की बचत और किफायत शुआरी के इकदाम से मुतालिक इजलास में वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था वज़ीर पेट्रोलियम दरामदात की सप्लाई बेहतर बनाने के लिए मुतहरिक हों। हालात बेहतर होने तक तमाम मुतल्लिका इदारे हंगामी इकदाम के लिए तैयार हैं। अफगान तालिबान रजीम का उम्मीद अस्पताल पर हमले का प्रोपेगेंडा बेनकाब। वजारत इत्तलात के मुताबिक कार्रवाई में पाक फौज ने कैंप फेनिक्स को निशाना बनाया, जबकि उम्मीद अस्पताल कैंप फेनिक्स से कई किलोमीटर के फासले पर है। कैंप फेनिक्स दहशतगर्दों का गोला बारूद और साजो सामान जखीरा करने की जगह है। वजारत इत्तलात के मुताबिक गुज़श्ता रात गोला बारूद को जखायर के मकाम को निशाना बनाया गया था। तस्वीर में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है अस्पताल दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे के मुकाबले में कसीरुल मंजिला ढांचा है। पाक फौज की अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के खिलाफ मौसर कार्रवाइयां। खैबर सेक्टर से मुल्हका अफगान तालिबान की फौजी पोस्टों को कामयाबी से निशाना बनाया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से पोस्टों को तबाह किया। अफगान तालिबान को भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। शुमाली वज़ीरिस्तान में अफगान तालिबान के झंडा पोस्ट को तबाह कर दिया गया। ऑपरेशन गज़ब लिल हक अपने अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेगा। कराची में कालादम बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी के खिलाफ सीटीडी की बड़ी कामयाबी। शालतीफ टाउन मरीन में 17 फरवरी को मारा जाने वाला दहशतगर्द बीएलए का हम कमांडर निकला। सुहेल बलोच उर्फ गरक फितना हिंदुस्तान का बदनाम दहशतगर्द था। खुजा में डिप्टी कमिश्नर पंजगोर जाकिर बलोच की टारगेट किलिंग समेत 50 से ज्यादा सिक्योरिटी अहलकारों और शहरियों के कत्ल में मुलव्वस था। जाफर एक्सप्रेस हमले के लिए 5 खुदकुश बमबार भी सुहेल बलोच ने भेजे थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ज़रिए सदारत इजलास। मनी लॉन्ड्रिंग और हुंडी माफिया के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का फैसला। स्टेट बैंक और FIA का जॉइंट वर्किंग ग्रुप तश्कील दिया जाएगा। वफाकी वज़रा का कहना था हवाला हुंडी का कारोबार किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध की सूबाई महकमों को डिजिटल बनाने की हिदायत। तकरीब से खिताब में मुराद अली शाह ने कहा डिजिटल निज़ाम से शफाफियत और कारकर्दगी में इजाफा होगा। शहरी मोबाइल के जरिए टैक्स, फीस और दीगर अदायगियां कर सकेंगे। टेक्नोलॉजी पर मबनी इस्लाहात शफाफ, मौसर और अवाम दोस्त हुकूमत की बुनियाद है। सानेहा गुल प्लाजा तहकीकात। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया ने कमीशन के सवालों का जवाब जमा करवा दिया, जिसके मुताबिक गुल प्लाजा में हलाकतें शदीद धुएं के बायस दम घुटने से हुई। मरहलावार लाशें मिलना जाहिर करता है कि मुतासरीन तवील वक्त तक अंदर फंसे रहे। गुल प्लाजा से 73 लाशें और इंसानी बाकियात अस्पताल लाई गई। कराची दिन रात तरक्की कर रहा है। पीपल्स पार्टी इशारा भुट्टो बना रही है। हम अवामी हुकूमत हैं, हमें आवाम की फिक्र है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर, सफाई, पानी पर जो काम हो रहे हैं कहीं और नहीं हुए। कराची की हर गली, सड़क, मोहल्ले में पीपल्स बस सर्विस चलेगी। हमने पाकिस्तान बल्कि खित्ते की तारीफ की पहली पिंक बस शुरू की। कराची में आयशा मंजिल के करीब गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जा बहक। IG सिंध जावेद आलम ओढू के ज़रिए सदारत ट्रैफिक इंतजाम और फेसलेस टिकटिंग सिस्टम पर इजलास। कराची में जदीद सिस्टम के तहत 23,000 गाड़ियों को ब्लैक लिस्ट करने का इंकशाफ। ईद के बाद बगैर नंबर प्लेट मोटरसाइकिल चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। IG सिंध ने शहर में ट्रैफिक हादसात में इजाफे पर तहकीकाती रिपोर्ट तलब कर ली। मरियम नवाज शफीक माँ की तरह पंजाब के लोगों की खिदमत कर रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं रमजान में अरबों की इमदाद लाखों शहरियों को दहलीज तक पहुंचाई जाती है। मरियम नवाज वादे नहीं अमली इकदाम करती हैं। पंजाब में झूठे वादे और सियासी शोबदेबाजी करने वालों का वक्त गुजर गया।
अमेरिका ईरान जंग के बायस खित्ते में कशीदगी, ईंधन का बहरान सर उठाने लगा। मुमकिन बहरान से निपटने के लिए हुकूमत पाकिस्तान के पास दो ऑप्शन रह गए। पहला ऑप्शन आलमी मंडी के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। दूसरा ऑप्शन QR कोड के जरिए फ्यूल राशनिंग सिस्टम मुतारिफ कराना है, जिसके तहत गाड़ियों को हफ्तावार महदूद मिकदार में पेट्रोल फराहम किया जाता है। श्रीलंका समेत खित्ते के मुख्तलिफ मुल्क फ्यूल राशनिंग का सिस्टम पहले ही मुतारिफ करा चुके हैं। माहिर मईशत आबिद सुलेही का कहना है, स्कूल और दफातर खुले रखने हैं तो राशनिंग के ऑप्शन पर जाना होगा। माहिर तवानाई खालिद वलीद ने कहा, हुकूमत सोलर एनर्जी का ऑप्शन भी इस्तेमाल करे, हुकूमत किस ऑप्शन पर जाए। आप भी अपनी कीमती आरा से हमें व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आगाह करें। उनके लिए सब ऑप्शन यही है कि हुकूमत कंट्रोल करे कि ऑफिस जिस तरह इन्होंने किए हैं। जदीद होता है QR कोड वगैरह का सिस्टम ये होना चाहिए, बिल्कुल जदीद दौर जैसे कि सब चल रहा है, हर तरफ हर ममालिक में हो रहा है। हमारे लिए बेहतर है वो करें और हम इस कौम का और इस मुल्क का सोचें। QR कोड के जरिए अगर राशनिंग करेंगे तो ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। सेकेंडली, अगर ये देखा जाए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बिल्कुल फ्री कर दिया जाए आवाम के लिए। तवानाई के संगीन बहरान से निपटने के लिए बेहतर हिकमत अमली बनाना होगी। मुल्क भर के आवाम का कहना है, पेट्रोल मजीद महंगा करने के बजाय इस्तेमाल कम किया जाए। QR कोड के जरिए पेट्रोल दिया जाए, महंगा भी नहीं होगा और मुल्क भी चलता रहेगा। हिंदुस्तान दा नरेंद्र मोदी वो है ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬਗਲ ਵਿੱਚ ਛੁਰੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਪਾਕਿस्तान ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ हिंदुस्तान ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। We are ready to fight for Pakistan। सिखों की आलमी तंजीम सिख फॉर जस्टिस ने अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई पर पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान कर दिया। गुरबचन सिंह पुन्नू ने कहा, पाकिस्तान को भारत की हुकूमत की स्पॉन्सर दहशतगर्दी का सामना है। भारत अफगान तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। खालिस्तान के हामी सिख पाकिस्तान के लिए लड़ने को तैयार है। गवादर और चाकी के रास्ते 5,615 पाकिस्तानी ईरान से वापस पहुंच चुके हैं। 2,117 ईरानी ड्राइवर समेत 431 गैर मुल्की भी पाकिस्तान पहुंचे। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती ने एक्स पर लिखा, हुकूमत बलूचिस्तान सरहदी क्रॉसिंग पॉइंट्स पर मुसाफिरों की सहूलत के लिए मुस्तैद है। कराची में बुधवार जुमेरात को गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। बारिश बरसाने वाला सिस्टम आज रात मुल्क में दाखिल होगा। 18 और 19 मार्च के दौरान वक्फे वक्फे से तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और मुख्तलिफ इलाकों में यालाबारी भी मुतवक्की। मरी, गलियात, इस्लामाबाद और पंजाब में वक्फे वक्फे से बारिश और यालाबारी का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मूसलाधार बारिश की तवक्को। बलूचिस्तान में आज से 23 मार्च तक आंधी और बारिश मुतवक्की। ईद उल फितर की तैयारी, शहर शहर खरीदारी। महंगाई ने ईद की तैयारियों को दुगना कर दिया। इस्लामाबाद में ईद शॉपिंग का रश मामूल से कम। शहरियों की विंडो शॉपिंग, मर्द, खवातीन और बच्चों की शॉपिंग को तरजीह देने लगे। चमन के ताजरों का कहना है, बाजार में गहमा गहमी होने के बावजूद कारोबार तवक्कुआत के मुताबिक नहीं हो रहा। पेशावर में नौजवानों की नित नए डिजाइन के वेस्ट कोट की खरीदारी। PSL 11 के टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त जारी। शायकीन ने क्रिकेट मैचेस के टिकट को कोरियर सर्विस की वेबसाइट से खरीद सकते हैं। एक शनाख्ती कार्ड पर 8 टिकट खरीदे जा सकते हैं। टिकट की कम अज कम कीमत 250 रुपये है। मेगा इवेंट का आगाज 26 मार्च से होगा। हैदराबाद किंग्समैन ने ऑस्ट्रेलिया के मानिस लबशीन को कप्तान मुकर्रर कर दिया। नेशनल T20 की सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। पेशावर में आज पहले सेमीफाइनल में कराची वाइट्स और सियालकोट का मुकाबला होगा। दूसरा सेमीफाइनल एबटाबाद और लाहौर वाइट्स के दरमियान खेला जाएगा। सियालकोट ने हसन नवाज की धुआंधार बैटिंग की बदौलत मुल्तान को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा। फी तोला सोना 1,000 रुपये महंगा होकर 5,23,762 रुपये का हो गया। बैनुल-अक़वामी मार्केट में फी औंस सोना $10 इजाफे से $5,010 का हो गया। फी तोला चांदी 128 रुपये इजाफे से 8,569 रुपये की हो गई।